युगांधर के सभी मित्रों को सादर नमस्कार। युगांधर श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। कई साथियों के बीमार होने की सूचना है। हमारी प्रार्थना है कि वो सभी जल्दी ठीक हो जाएं। बीते महीने जब कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए थे, तब हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा था कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आज स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों का नया रिकॉर्ड बन गया है। 15 अप्रैल को जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर 2,739 नए केस सामने आए हैं। 1,038 लोगों की मौत हुई है। भारत में अभी एक्टिव केस 14,71,000 से ज्यादा हैं। दोस्तों, ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 2020 में 30 जनवरी को मिला था और अब तक 1,40,40,00,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 1,24,00,000 से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात भी दी है, लेकिन फिर भी कुल संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आप जानते हैं कि अमेरिका पहले नंबर पर है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप चीन को देखें तो लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं कई गलतियां की हैं। क्या आप जानते हैं कि आज 15 अप्रैल 2021 को जब भारत में 2 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं तो चीन में कितने नए केस आए हैं? अगर नहीं तो जान लीजिए, 10 केस। जी हां, सही सुना आपने, सिर्फ 10 केस। मेरे दोस्तों, अगर कुल केस की बात करें तो वहां अब तक ये संख्या 1 लाख भी नहीं हुई है और कुल मौत 4,636 हुई है। मेरे दोस्तों, इन आंकड़ों का स्रोत चाइना डेली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख भी सकते हैं। आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की बीमारी चीन से ही शुरू हुई थी। आज 15 अप्रैल को जब हमारे यहां 2 लाख केस आए हैं और चीन, जहां यह बीमारी साल 2019 में शुरू हुई थी, वहां अब तक कुल केस 1 लाख भी नहीं हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि चीन ने कैसे इस बीमारी पर काबू किया? अगर नहीं जानते और यह जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आगे इसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि दुनिया जानना चाहती है कि यह बीमारी कैसे शुरू हुई। चीन और WHO की जांच से कुछ पता नहीं लग पाया है और यूरोप, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 24 वैज्ञानिकों ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सवाल चीन की उस नीति पर भी उठ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि चीन दौरे के लिए पहले की तरह सामान्य वीजा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। और आप जानते हैं कि चीन की वैक्सीन पर कई सवाल हैं, लेकिन एक बात है जिस पर कोई सवाल नहीं है कि चीन ने जैसे भी किया हो, लेकिन कोरोना बीमारी पर बहुत अच्छी तरह से काबू किया है।